वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की कहानी की शुरुआत में कुछ लोगों को देखते हैं जो हैकर को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, और ये किसी और की कंपनी नहीं बल्कि कायोस सिटी की सबसे नंबर 1 कंपनी थी, यानी मिस्टर बो की। और मिस्टर बो भी वहीं पर थे और वो भी हैकर को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, पर उनके सामने जो टक्कर देने वाली थी वो कोई और नहीं बल्कि सीयू थी, जो हैकिंग में नंबर 1 थी। पर सीयू को ये देखकर बहुत मजा आ रहा था कि फाइनली उसके टक्कर का कोई मिला है। पर मिस्टर बो के इतने कोशिश करने के बाद भी वो हार जाते हैं। और साथ ही सीयू अपने साथी से बात कर रही होती है कि मिस्टर बो अपनी ग्रैंडमा के हेल्थ के कारण से वो बहुत ज़्यादा पैसा देने के लिए तैयार है। वो मेडिकल डॉक्टर को खोज रहे हैं, और जब वो उन्हें मिल जाएगी तब वो उन्हें 10 बिलियन देने के लिए रेडी हैं। पर सीयू को इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि मेडिकल डॉक्टर वो खुद ही थी। पर तभी सीयू के गेट पर ग्रैंडमा और ग्रैंडपा आते हैं। ग्रैंडमा पहले तो सीयू का बहुत बेइज्जती कर रही होती हैं और उसका इंसल्ट कर रही थी, और ये सब देखकर सीयू को बहुत गुस्सा आता है। और तभी जब सीयू उनसे बदतमीजी से बात करने लगती है, तब ग्रैंडमा उसकी सारी हरकत को उसकी मॉम पर थोप देती हैं कि उसके कारण ही तुम इस तरह से बिगड़ गई हो। और आज फाइनली सीयू अपने घर वापस जाने वाली थी, वो घर जहाँ 3 साल पहले उन लोगों ने इसे मेंटल हॉस्पिटल पहुँचा दिया था। और जब सीयू गाड़ी में बैठती है तब उसे अपने पास्ट का कुछ सीन याद आता है, जहाँ पर एक बदतमीज़ इंसान जब वो अपने स्कूल लाइफ में थी तब उसके साथ ज़बरदस्ती करने का कोशिश किया था, पर सीयू अपनी जान बचाने के लिए उसको चाकू मार देती है, और उसके बाद से ही उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया था। पर सीयू अब उन लोगों से बदला लेकर रहेगी जिन्होंने उसका लाइफ, उसकी स्कूल और कॉलेज लाइफ को बर्बाद कर दिया और उसका जीने का तरीका ही बदल दिया। पर वो ड्राइवर सीधे मिस्टर बो के घर पर सीयू को लेकर जाता है, और उसे एक पल के लिए लगने लगा था कि सीयू ही मेडिकल डॉक्टर है, और वहाँ पर जाने का बाद भी सीयू ने ही कहा था। और जब वो वहाँ पर पहुँचती है तब वो एक झलक मिस्टर बो का भी देखती है, और अंदर आते ही सबसे पहले वो ग्रैंडमा को देखते ही पहचान गई थी कि उनको क्या प्रॉब्लम है। और वहाँ पर आंटी जो थी और डॉक्टर और उनकी नर्स सब सीयू के खिलाफ थे, और वो उसे इलाज करने भी नहीं दे रहे थे। पर तभी वहाँ पर मिस्टर बो आते हैं, और मिस्टर बो के कहने पर सीयू ग्रैंडमा का इलाज करती है, और उनके इलाज करते ही ग्रैंडमा को थोड़ा रिलीफ फील होता है, नहीं तो डॉक्टर वहाँ पर कुछ भी कर ही नहीं रहे थे। और जब मिस्टर बो सीयू से पूछते हैं कि क्या तुम ही मेडिकल डॉक्टर हो, जिस पर सीयू साफ मना कर देती है कि वो कोई मेडिकल डॉक्टर है, और सीयू मिस्टर बो को अंकल बोलते हुए वहाँ से चली जाती है, जिस पर मिस्टर बो थोड़ा चिढ़ जाते हैं और अपने सेक्रेटरी से पूछते हैं कि क्या मैं इतना ओल्ड दिखता हूँ, जिस पर उसका सेक्रेटरी उनसे कहता है कि नहीं, अब तो अभी 28 साल के ही हुए हैं। फिर उसके बाद मिस्टर बो सीयू का हर एक डिटेल निकालने के लिए कहते हैं, चाहे उसके पास से रिलेटेड हो या उसके प्रेजेंट से। फिर उसके बाद सेक्रेटरी सीयू का हर एक वो डिटेल निकाल के लाते हैं, और मिस्टर बो अब बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्ट दिखा रहे होते हैं, और उन्हें अब शक होने लगा था कि सीयू मेडिकल डॉक्टर होने का बस ना होने का नाटक कर रही है, और वही मेडिकल डॉक्टर है, और उसे ये सच जल्द से जल्द पता लगाना था। और अपने सेक्रेटरी को सीयू पर नज़र रखने के लिए कहते हैं, और उसकी फैमिली पर भी। फिर उसके बाद सीयू अपने घर आती है, वो भी पूरे 3 साल बाद, वही घर जो सीयू को मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया था, जबकि उसके फैमिली को उसका साथ देना चाहिए था। उस समय उसके साथ इतना बुरा हुआ था, पर उसकी फैमिली ने उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया था। पर सीयू के आते ही वहाँ पर बहुत सारे लोग उसके साथ बदतमीज़ी कर रहे होते हैं, पर अब वो पुरानी सीयू नहीं थी। उन लोगों से वो बदला लेने आई थी, और वो किसी भी हाल में इस बार हार नहीं सकती थी। अपने से उसके डैड तो बहुत खुश थे, पर उसके स्टेप मॉम और उसकी स्टेप सिस्टर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में थे, और वो चाहते थे कि वो हमेशा के लिए मेंटल हॉस्पिटल में ही रह जाए। और ये जो मेंटल हॉस्पिटल में सीयू उतने साल बिताई थी वो किसी और की वजह से नहीं, बल्कि उसकी स्टेप मदर और उसकी स्टेप सिस्टर के कारण से ही। और उसके डैड अपनी खुद की बेटी पर से ज़्यादा भरोसा न करके अपनी स्टेप वाइफ पर भरोसा करते थे। पर सीयू जिस तरह से बदतमीज़ी कर रही थी, उस समय ही डैड उसके फिर से गुस्से में आने लगते हैं, और सीयू अपना वो हक अपने घर पर वापस दिखाती है जो उसका हक हमेशा शुरुआत से था, जिस पर उसकी स्टेप सिस्टर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है, और वहीं उसकी स्टेप मॉम बस डैड को मक्खन लगा रही होती है ताकि वो उनके साइड ही हमेशा रहे।
फिर सभी लोगों को डाइनिंग टेबल पर देखते हैं जहाँ पर सीयू के कॉलेज के बारे में बात हो रहा था, क्योंकि सीयू अपना स्कूल लाइफ पूरा नहीं कर पाई थी, तब उसे कॉलेज लाइफ में भी एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल था। पर उन लोगों को नहीं ये पता था कि सीयू कहाँ तक अब अपने लाइफ में अचीव कर चुकी है। पर उसका ये बिहेवियर देखकर उसके डैड उस पर बहुत गुस्सा कर रहे होते, पर सीयू को जरा से भी फर्क नहीं पड़ रहा था और सीयू अब दिखाना चाहती थी कि उसका काबिलियत कितना है, जो भी उतने सालों में उसने वो चोट पाया है। और अब सीयू को एक क्लब में देखते हैं जहाँ पर वो सबसे महंगा ड्रिंक को ऑर्डर करती है, वो भी एक पर्सन के लिए जो वहाँ पर था। और दूसरी साइड मिस्टर बो के सेक्रेटरी उन्हें बताते हैं कि सीयू अभी एक क्लब में है और वो ड्रिंक को पाकर वो इंसान बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसे लगता है कि उसके हैंडसम चेहरे की वजह से कोई सुंदर लड़की उसके जाल में फंस गई है। पर वो ड्रिंक को पीते ही उसका हालत ख़राब होने लगता है और ये सब दूर से देखकर सीयू को बहुत मज़ा आ रहा था। पर जैसे ही सीयू उस क्लब से बाहर निकलती है, वहाँ पर कुछ बदतमीज लोग सीयू का रास्ता रोक लेते हैं और उसके साथ बहुत बदतमीजी कर रहे थे। पर सीयू उन सबको मज़ा तो सिखा रही थी, पर तभी वहाँ पर मिस्टर बो आ जाते हैं और उन सब का अच्छे से धुलाई करते हैं। पर सीयू मिस्टर बो को वहाँ देखकर थोड़ा हैरान थे कि आखिर ये इंसान यहाँ पर क्या कर रहा है। पर मिस्टर बो सीयू को देखते ही उसका हालचाल पूछते हैं क्या वो ठीक है, जिस पर सीयू उनसे कहती है कि हाँ वो बिल्कुल ठीक है। फिर जब मिस्टर बो सीयू को घर छोड़ने जा रहे थे, तब सीयू के साथ वो थोड़ा फ्लर्टिंग करने लगते हैं, जिस पर कहती है कि जब आप कॉलेज लाइफ में थे तब मैं अपने स्कूल लाइफ में ही थी, इसलिए तो मैं आपको अंकल कहती हूँ। जिस पर मिस्टर बो हंसने लगते हैं। पर वो उसे घर छोड़कर जब जा रही थी तब मिस्टर बो को सीयू के लिए कुछ अलग सा फील हो रहा था और उन्हें ये फीलिंग अभी समझ नहीं आ रहा था। और इधर दूसरी साइड उसके घर में उसके स्टेप मदर और उसके स्टेप सिस्टर उसका झूठ मूठ का ये दिखावा करते हैं कि वो सीयू का कितना फिक्र कर रहे हैं, क्योंकि वो अभी तक घर नहीं आई है। पर जैसे ही सीयू वहाँ पर आती है, उसकी स्टेप सिस्टर सीयू के साथ बदतमीजी करने लगती है और जैसे ही सीयू उसे एक चाटा खींच कर लगाती है, उसके स्टेप मदर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और साथ ही उसके डैड भी। पर उन लोगों को ये नहीं दिख रहा था कि उसकी स्टेप सिस्टर किस तरह से उसके साथ बिहेव कर रही है। और उसके घर में एक सेरेमनी का बात हो रहा था, जिस पर सीयू का ही बहुत टाइम से प्लानिंग भी चल रहा था कि उस सेरेमनी को आखिर ये बर्बाद कैसे करे, जिसमें स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर को अपने आप को वहाँ पर बहुत इंसल्टेड फील हो। और दूसरी साइड मिस्टर बो भी अपने सेक्रेटरी से बात कर रहे होते हैं और अब पार्टी में देखते हैं जहाँ पर स्टेप सिस्टर बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि उसके बहुत सारे दोस्त उसकी बहुत तारीफ भी कर रहे होते हैं, चाहे वो झूठी हो या सच्ची। पर जैसे ही वहाँ पर सीयू आती है, सब उसे देखते रह जाते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही प्रीटी लग रही होती है। पर वहाँ पर देखकर ना ही उसकी स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर और ना ही उसके खुद के फादर ज़्यादा खुश दिखते हैं और सभी लोग उसका बस इंसल्ट वहाँ पर कर रहे होते हैं उतने लोगों के सामने। और ये सेलिब्रेशन इसलिए हो रहा था क्योंकि सभी लोगों को लग रहा था कि स्टेप सिस्टर उतने बड़े यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन हो चुका है, जहाँ पर टॉपर्स भी दोबारा उनको एग्ज़ाम देना पड़ जाता है। पर अभी सच किसी को भी नहीं पता था और स्टेप सिस्टर के दोस्त सब भी सीयू का इंसल्ट कर रहे होते हैं और उसे ये रियलाइज़ करा रहे थे कि जो अपना स्कूल लाइफ भी कंप्लीट नहीं की है, वो आखिर कॉलेज में उसको कैसे एडमिशन मिल सकता है, वो भी इतने बड़े कॉलेज में। पर ये सब तमाशा देखकर सीयू वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही एंजॉय कर रही थी और तभी वहाँ पर उसी उतने बड़े यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आते हैं और उनके साथ 2 असिस्टेंट भी। और उनको देखकर स्टेप सिस्टर बहुत ज़्यादा खुश होती है और साथ ही मॉम और डैड भी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि प्रोफेसर वहाँ पर उन्हें कांग्रेस कहने आए थे कि फाइनली स्टेप सिस्टर का वहाँ पर एडमिशन हो चुका था। पर कुछ ही देर में उनका तबीयत खराब होने लगता है और सभी लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। पर जब सीयू उनका इलाज कर रही थी, तभी वहाँ पर सब लोग उसे बोलने लगते हैं कि अब क्या इन्हें भी जान से मार दोगी, और उसे इलाज भी करने नहीं दे रहे थे। पर तभी वहाँ पर मिस्टर बो भी आ जाते हैं और वो सीयू का साथ दे रहे होते हैं। पर वहाँ पर अभी डैड को नहीं पता था कि आखिर मिस्टर बो कौन है, तो वो भी उसका इंसल्ट कर रहे थे बिना जाने कि आखिर वो इंसान है कौन। पर सीयू किसी भी हाल में उनका इलाज करती है। पर जब कुछ देर तक उन्हें होश नहीं आता है, तो सभी लोगों को लगता है कि सीयू ने अब प्रोफेसर को भी मार दिया और उनकी स्टेप सिस्टर को एडमिशन भी नहीं मिलेगा बस सीयू के कारण। पर वहाँ पर मिस्टर बो अपनी
सीयू का साथ दे रहे होते हैं। पर तभी वहाँ पर उसी यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल आ जाते हैं जो सीयू को अच्छे से जानते थे, और वहाँ पर सभी को पता चलता है कि स्टेप सिस्टर का एडमिशन उसको यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ है बल्कि सीयू का एडमिशन हुआ है। और ये बात जानकर सभी लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही हैरान हो जाते हैं कि आखिर एक बिना स्कूल पास किए लड़की को आखिर इतने बड़े कॉलेज में एडमिशन कैसे मिल गया। और इस पर लग रहा था स्टेप सिस्टर को कि उसने कुछ घोटाला किया है। और कुछ ही देर में प्रोफेसर को भी होश आ जाता है और उनका अब हालत बहुत अच्छा फील हो रहा था, उन्हें अपना फील, और इतना अच्छा फील करके प्रोफेसर बहुत ज़्यादा खुश थे और वो सीयू को थैंक यू भी कहते हैं। और अब सबको पता चल गया था कि सीयू के पास मेडिकल नॉलेज भी है और वो कितनी अच्छी है कि अभी प्रोफेसर को ठीक कर दी जब सभी को लग रहा था कि वो अब जिंदा नहीं है। फिर उसके बाद सीयू उन सब से लड़ती है, यानी डैड और स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर से। उन सभी को सबक सिखाती है जो भी उसका इंसल्ट कर रहे थे, और इसी पर डैड बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हो जाते हैं। गुस्सा तुरंत शांत भी हो जाता है जब उसे पता चलता है उन्हें कि सीयू कितनी महान है और वो अभी तक कितना अचीव कर चुकी है। यानी उन्हें बस अभी यही पता है कि वो उसके पास मेडिकल नॉलेज है और साथ ही उसका इतने बड़े यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो चुका है, और ये भी कि मिस्टर बो अब उसके साथ है। पर सीयू उन लोगों को बिना भाव दिए वहाँ से मिस्टर बो के साथ चली जाती है। मिस्टर बो के घर पर देखते हैं जहाँ पर वो सीयू का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होते हैं, जिसमें सीयू को थोड़ा स्पेशल तो फील हो रहा था। पर मिस्टर बो अब अपना फीलिंग अच्छे से समझ गए थे कि वो सीयू से प्यार करने लगे हैं। पर सीयू का अभी बदला पूरा नहीं हुआ था, वो अभी भी आगे का प्लानिंग बना रही थी क्योंकि वो उन लोगों को अच्छे से तबाह कर देना चाहती थी। और साथ ही उसी बीच में वो मिस्टर बो को भी चेक कर रही थी कि क्या वो उसके लिए एक सही पर्सन है कि नहीं। और ऐसे ही इस तरह से उनका एक वीडियो वायरल हो जाता है जब वो पार्टी में सीयू उन लोगों का सारा काला चिट्ठा पब्लिक में सभी लोगों को बता देती है, और इसी वजह से सीयू के डैड के कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान भी होता है, जिस पर उसकी स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर सभी सीयू पर बहुत गुस्सा कर रहे होते हैं। और यही गुस्सा उतारने के लिए वो सीयू के यूनिवर्सिटी चले जाते हैं जहाँ पर वो उस पर गलत इल्ज़ाम लगा रहे थे। किसी से कम नहीं थी, वो भी उन लोगों को अच्छे से सबक सिखाती है। और जहाँ पर उसके डैड कुछ लोगों को अपने साथ लेकर आए थे ताकि वो सीयू को पकड़ कर घर ले जा सके, उन लोगों को भी सीयू अच्छे से मज़ा चखा देती है। और दूर से मिस्टर वो ये सब कुछ देख रहे होते हैं और उन्हें अपने सीयू पर बहुत ज़्यादा ही प्राउड फील हो रहा था कि वो कितनी अच्छी है, यानी वो सब चीज़ में अच्छी है। मिस्टर बो वहाँ पर सीयू की हेल्प करने के लिए आते हैं और सीयू के साथ मिस्टर बो को देखकर डैड का बिहेवियर तो पल भर में ही सीयू के तरफ बदल जाता है और वो उसके साइड से अच्छे से बात करने लगते हैं। पर मिस्टर बो उन लोगों को बिना भाव दिए वहाँ से सीयू के साथ चले जाते हैं। और ये सब देखकर स्टेप मॉम बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हैं, पर जब वो डैड से बात करने लगती हैं तब डैड उसे एक चाटा खींच कर लगा देते हैं और बोलते हैं कि मैं मिस्टर बो को जवाब नहीं दे सकता हूँ। और अब घर पर देखते हैं जहाँ पर सीयू अपना आगे का प्लानिंग बना रही थी, वहीं पर वो पियानो देखती है और जब वो पियानो प्ले करती है तब मिस्टर बो को बहुत अच्छा फील हो रहा था क्योंकि वो पियानो बजाने में भी बहुत अच्छी थी। और इसी पर वो सीयू के लिए एक कॉन्सर्ट का टिकट लेते हैं जहाँ पर वो जाकर अपना प्ले कर सकती है और दुनिया को दिखा सकती है। और जब वो कॉन्सर्ट में वहाँ पर जाती है तब वहाँ पर वो अपनी स्टेप सिस्टर को देखती है जो वहाँ पर वो भी प्ले करने के लिए आई थी। पर जब उसकी स्टेप सिस्टर पियानो प्ले करती है तो सभी को बहुत अच्छा लगता है, पर जब सीयू का बारी आता है और वो जब पियानो प्ले करती है तो सभी का होश उड़ जाता है। उन्हें बिलीव नहीं हो रहा था कि इतना अच्छा पियानो आखिर बजा कौन सकता है। और एक मिस्टीरियस इंसान था जिसका घोस्ट से नाम फेमस था और वही ये पियानो बजाया करते थे जो आज सीयू बजाई थी। पर वहाँ पर स्टेप सिस्टर सभी को ये बताती है कि ये पियानो लिखा हुआ उसका है। तब सीयू उस पर गुस्सा तो होती है कि अब उसका मेहनत का इतना मेहनत की है, अब वो भी उसे छीना चाहती है। और वहाँ पर स्टेप मॉम भी अपनी बेटी का साथ देने के लिए आ जाती हैं, पर वहाँ ये किसी को नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। और वहाँ पर जो जज थे वहाँ पर एक सारा सच बाहर निकालने के लिए एक चीज़ करते हैं और वहाँ पर वो बोलते हैं कि यहाँ पर साबित करना होगा तुम दोनों को कि आखिर ये लिखा हुआ पियानो किसका है। इसके लिए सीयू तो रेडी थी पर स्टेप सिस्टर बहुत ज़्यादा डर रही थी, पर वो अगर यहाँ पर अभी डर जाती तब सभी के सामने सच बाहर आ जाता, इसलिए वो भी इस कंपटीशन के लिए रेडी हो जाती है। फिर उसके बाद जजेस वहाँ पर दोनों को एक
न्यू चैलेंज देते हैं। 1 घंटा के अंदर आप दोनों को एक न्यू म्यूज़िक कंपोज करना होगा, जिस पर सीयू कहती है कि उसे बस 1 आवर की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बस 5 मिनट ही उसके लिए काफ़ी है। 5 मिनट में वो न्यू म्यूज़िक कंपोज कर देगी, जिस पर सभी लोग हैरान और हंसने लगते हैं उस पर कि 5 मिनट में कौन सा म्यूज़िक इतना जल्दी कंपोज कर सकता है। पर सीयू को कॉन्फिडेंस देखकर सभी वहाँ पर हैरान थे। फिर उसके बाद जजेस उसके कॉन्फिडेंस को देखकर हाँ कर देते हैं, और जैसे ही स्टेप सिस्टर अपना म्यूज़िक प्ले करती है तो सभी को बहुत अच्छा लगता है। पर जब सीयू का बारी आता है तब सभी लोग बहुत ज़्यादा ही हैरान थे, क्योंकि वो म्यूज़िक बहुत ज़्यादा ही इमोशनल था। और मिस्टर बो ये सुनकर उन्हें बहुत बुरा लग रहा था सीयू के लिए कि वो इतने सालों में अपने साथ क्या क्या लेकर गुजरी होगी, उन्हें नहीं पता है अभी, और कि इस हालात से वो अपने आप को इस सिचुएशन तक लेकर आई थी। फिर उसके बाद जब रिजल्ट का बारी आता है तो सभी लोग हैरान थे कि इतने टाइम से जो भी स्टेप सिस्टर उन्हें बता रही थी कि सीयू ने उसका म्यूज़िक चोरी किया है, वो सब कुछ झूठ साबित हो जाता है। और यहाँ पर सीयू मुकाबला जीत जाती है और सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं सीयू के जीत से। फिर उसके बाद भी अभी भी स्टेप सिस्टर उसके जीत से बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, और वहाँ पर सभी लोग को जल्दी पता चल जाता है जो एक जज का सीट खाली था वो किसी और का नहीं बल्कि सीयू का था, और जो घोस्ट है वो कोई और किसी और का नाम नहीं बल्कि सीयू का ही है, जो इतने सालों से पियानिस्ट थी और इतने अच्छे म्यूज़िक को दुनिया के सामने ला रही थी। और मिस्टर बो का सेक्रेटरी वहाँ से स्टेप सिस्टर को बाहर निकाल देता है, पर वहाँ जो जज थे, जो एक एक्टर और एक पियानिस्ट दोनों थे, वो सीयू से बहुत ज़्यादा ही इम्प्रेस थे और घोस्ट के तो वो बहुत बड़े ही फ़ैन थे। पर ये सब देखकर मिस्टर बो को बहुत ज़्यादा जेलस फील हो रहा था। फिर उसके बाद वो सीयू को वहाँ से लेकर चले जाते हैं, पर मिस्टर हुई सीयू से बात करना चाहते थे और मिस्टर बो पर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे कि वो सीयू से उसे बात भी नहीं करने दिए। फिर उसके बाद मिस्टर बो जैसे ही सीयू को किस करने वाले थे उसी समय ग्रैंड माँ का कॉल आता है, और वो अपने ग्रेट ग्रैंड डॉटर इन लॉ से मिलना चाहती थी। पर अभी मिस्टर बो सीयू को ग्रैंडमा से मिलाने के लिए नहीं लेके जा रहे, वो खुद अभी उनसे मिलने जाते हैं। पर अब आंटी चाहती थी कि मिस्टर बो उनके बताए हुए लड़की से शादी करे, पर जिस पर ग्रैंडमा गुस्सा करने लगती हैं कि इस घर में मेरा बात चलेगा और जो लड़की को मैं अपनी ग्रेट ग्रैंड डॉटर बनाना चाहती हूँ मैं उसी ही बनाऊंगी, तुम्हारे कहने पर कुछ नहीं होने वाला है, जिस पर आंटी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। और अब हम सीयू को देखते हैं जहाँ पर वो फिर से उसी क्लब में थी, और अब सीयू अपना आगे का प्लानिंग बना रही थी, क्योंकि वो उसी आदमी को पकड़ रही थी जो उसके साथ स्कूल टाइम में बदतमीजी किया था, और सीयू ने उसे चाकू मार दिया था, जबकि सीयू को लगा था उस समय कि वो इंसान मर चुका है, उसी वजह से उसे जेल और मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया था। अब उसे पता चला था कि वो तो जिंदा है और अपनी लाइफ ऐश के साथ जी रहा है। तब अब सीयू उसे रंगे हाथ पकड़ना चाहती थी, क्योंकि एक बुरे इंसान का हरकत कभी भी बदल नहीं सकता था, और लाइफ सब कुछ उस आदमी का हरकत पता चल रहा था। फिर उसके बाद पुलिस वहाँ आती है और उस आदमी को अरेस्ट करके लेकर चली जाती है, और तभी उसे भी पता चलता है कि इन सब के पीछे किसका हाथ था, जिस पर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा था, पर अब वो कुछ भी नहीं कर सकता है। और सीयू ये सब देखकर बहुत ज़्यादा ही खुश थी। और इधर दूसरी साइड मिस्टर बो बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि सीयू अभी तक घर नहीं पहुंची थी, पर जैसे ही मिस्टर बो उसे खोजने के लिए जाती उसी समय सीयू घर आ जाती और मिस्टर बो उसे देख लेते हैं। पर मिस्टर बो उसे सुनाते भी हैं कि तुम अकेले इतने खतरों का सामना क्यों करती हो, तुम मेरी हेल्प ले सकती हो, मुझे पता है कि तुम बहुत काबिल हो और हर चीज़ में तुम बेस्ट हो, पर जब भी तुम्हें मदद की ज़रूरत हो तो तुम मेरी हेल्प ले सकती हो। और ये सब सुनकर सीयू को बहुत अच्छा लग रहा था, और मिस्टर बो के लिए जो भी उनका फीलिंग था वो और ज़्यादा बढ़ रहा था। और उसी रात जब सीयू फिर से नींद में होने का एक्टिंग करके मिस्टर बो के साथ आती है, यानी उनके सामने आती है और आती उन्हें किस कर लेती है, पर वो फिर से वापस अपनी नींद में चली जाती है। और दूसरी साइड अब अगले दिन देखते हैं जहाँ पर मिस्टर हुई बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं मिस्टर बो से कि ताकि वो सीयू से उन्हें मिला दे, क्योंकि वो उनके बहुत बड़े फ़ैन हैं। मिस्टर बो तो उन्हें मिलाना नहीं चाहते हैं, पर फिर भी वो फाइनली सीयू से मिस्टर हुई को मिला देते हैं, जिस पर वो दोनों बहुत खुश होते हैं। पर मिस्टर बो सीयू से पूछते हैं कि आखिर वो किसे ज़्यादा पसंद करती है, जिस पर सीयू मिस्टर बो को ही कहती है कि वो उन्हें ज़्यादा पसंद करती है। पर
उतना भी नहीं, जिस पर मिस्टर बो थोड़ा उन्हें बुरा ज़रूर लगता है, पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं इस बात पर। और अब यूनिवर्सिटी में देखते हैं जहाँ पर स्टेप सिस्टर फिर से अपना आगे का प्लानिंग बना रही थी ताकि सीयू को उस यूनिवर्सिटी से धक्के मार के निकाल दिया जाए। और वो झूठ मूठ का अफवाह फैला रही थी, जहाँ पर कुछ उसके क्लासमेट यानी सीयू के उस पर ये सब झूठ मूठ का रूमर्स देखकर उसे ब्लेम करने लगते हैं कि तुम बस किसी तरह से इस यूनिवर्सिटी में आ गई हो और हम अब तुम्हें रहने नहीं देंगे। और जहाँ पर वो उन लोग सीयू को बुली कर रहे थे, पर सीयू ही उन्हें मज़ा चखा देती है, जिस पर वहाँ के प्रोफेसर वहाँ आते हैं और वो चाहते थे कि वो तीनों सीयू से माफ़ी मांगे। पर उन तीनों का हालत देखकर वो लोग खुद कहते हैं कि आप हमारा हालत देख रहे हैं और यहाँ पर सीयू का आप साथ दे रहे हैं, हम अब स्टूडेंट काउंसिल से बात करेंगे। जिस पर वो प्रोफेसर थोड़ा गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि इसमें गलती तुम्हारी है। पर जब सीयू ये सब तमाशा देख रही थी और कुछ भी हैंडल नहीं हो पा रहा था, तब वो उन तीनों को धमकी देती है कि मैं तुम तीनों को जेल भेजा आ सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये सब तुम जानबूझ के कर रहे हो। तब वो तीनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और इसके पीछे जो है उसका नाम बता देते हैं, यानी उसकी स्टेप सिस्टर। फिर उसके बाद प्रोफेसर उसे बुलाते हैं और उन्हें बहुत डांस सुनना पड़ता है और साथ ही उन्हें धमकी मिलता है कि पुलिस भी आएगी। पर स्टेप सिस्टर को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था और तभी डैड वहाँ आते हैं, जहाँ पर वो अपनी स्टेप डॉटर का ही साथ दे रहे थे, जबकि उन्हें यहाँ सच देखना चाहिए था कि गलत कौन है। पर उन्हें ज़रा से भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि सीयू के साथ क्या गुजर रहा है। पर तभी वहाँ पर मिस्टर बो भी आ जाते हैं, जो सीयू का साथ देते हैं वो, और सीयू वहाँ पर अब अकेली नहीं थी। फिर उसके बाद पुलिस ऑफिसर भी आते हैं और सीयू के बारे में जो भी गलत इन्फॉर्मेशन उसकी स्टेप सिस्टर फैलाई थी, उस सबूत के रिलेटेड पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले जा सकती थी। पर वहाँ डैड रिक्वेस्ट करने लगते हैं ऐसा भी कुछ भी करने से, पर सीयू अब पीछे नहीं हटना चाहती थी, क्योंकि वो उन सबको सबक सिखाएगी जो भी उसके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। स्टेप सिस्टर को जेल होने के बाद डैड और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उसकी कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन अब बिल्कुल भी ठीक नहीं था। और वहीं पर स्टेप मॉम बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी कि उसके हस्बैंड उसकी बेटी को बचाने के बजाय अपनी कंपनी को बचा रहे हैं। फिर उसके बाद वो खुद ही एक प्लान बताती हैं ताकि सीयू उनके जाल में फंस जाए, और वो किसी तरह से सीयू को अपने घर पर बुलाते हैं ताकि आगे भी उससे काम निकलवा सके। पर सीयू वहाँ आती है पर पूरा प्रिपेयर होकर, और वो जब स्टेप मॉम उसे कुछ पीने के लिए देती है तब वो उसे पता चल गया था कि उसमें क्या है, पर वो फिर भी उन लोगों के सामने पी लेती है। और फिर उसके बाद डैड और मॉम दोनों ही ये सब देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। फिर उसके बाद एक आदमी आता है जो सीयू के साथ ज़बरदस्ती करने वाला था, पर तभी सीयू होश में आ जाती है और आदमी को बेहोश कर देती है। पर जब मॉम वहाँ पर आती है तब सीयू उन्हें भी बेहोश कर देती है और उन दोनों का एक साथ फ़ोटो खींचकर वहाँ से अपनी मॉम का सामान लेकर चली जाती है। और ये सब डैड भी उसके देख लेते हैं और वो सीयू पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे। पर बीच में मिस्टर हुई भी वहाँ सीयू से टकरा जाते हैं और वो मोतियों का माला देखकर समझ जाते हैं कि वो इसके फैमिली का है और आखिर सीयू के पास क्या कर रहा है। तब वो किसी तरह से सीयू का एक हेयर ले लेता है और फिर उसके बाद डीएनए रिपोर्ट के लिए सीयू का हेयर सैंपल वहाँ भेज देता है। पर अब घर पर देखते हैं जहाँ मिस्टर बो और सीयू एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। और उधर अगले दिन जब रिपोर्ट आ जाता है तब मिस्टर हुई बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि सीयू उनकी ही बहन थी, यानी उनके डैड की जो सिस्टर हो उनकी वो डॉटर है, यानी उनकी कज़न सिस्टर है वो सीयू। और ये जानकर वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और इसी बात को वो मिस्टर बो को भी बताते हैं। पर मिस्टर बो को अब फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अब सीयू को अपने आप से दूर होने ही नहीं देंगे, चाहे मिस्टर हुई उसके लिए कुछ भी कर ले। और अब घर पर देखते हैं जहाँ पर मिस्टर बो सीयू के जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके बारे में बताती है और मिस्टर हुई उनके कज़न ब्रदर हैं उनके बारे में भी बता देते हैं। जो बात सुनकर सीयू को तो अच्छा लगता है, पर मिस्टर बो को बुरा लग रहा था, वो भी ये समझ रही थी। उन्हें लग रहा था कि सीयू अब उनसे बहुत दूर चली जाएगी, जिस पर सीयू उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए अब वो उनसे दूर नहीं होने वाली है। ये बात सुनकर मिस्टर बो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। फिर उसके बाद सीयू अपने ग्रैंड पेरेंट्स, अपने अंकल आंटी और अपने कज़न ब्रदर से मिलती है। सभी लोग उसको देखकर बहुत ज़्यादा ही खुश होते हैं, क्योंकि उनकी मदर ने नाम बदल कर किसी
आदमी से प्यार में पड़कर शादी कर ली थी और अपने फैमिली से सारा रिश्ता नाता तोड़ दिया था, जिसके कारण से उसके ग्रैंड पेरेंट्स को सीयू के बारे में कुछ भी नहीं पता था। पर जब अब इतने सालों बाद जब वो उनके सामने है तब ये जानकर वो बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि उनकी खुद की डॉटर तो नहीं थी अब इस दुनिया में, पर उनकी बेटी थी जो बिल्कुल उनकी तरह ही लगती है। ये सब देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। फिर उसके बाद ग्रैंड पेरेंट्स यानी सीयू की फैमिली अब मिस्टर बो से मिलते हैं, जहाँ पर मिस्टर बो के साथ रहने वाला बात उनके ग्रैंड पेरेंट्स को और अंकल आंटी को नहीं पसंद था, पर फिर भी सीयू उन लोगों को समझाती है और उससे ज़्यादा मिस्टर बो उन लोगों को समझाते हैं कि वो सीयू का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। और सीयू के इतना मनाने के बाद फाइनली उनके फैमिली मान जाते हैं और इसी तरह से मिस्टर बो सीयू का ख्याल रख रहे थे। और उसी रात जब सीयू अपने हैकिंग पर काम कर रही थी तब मिस्टर बो को भी पता चल जाता है कि आखिर सीयू ही वो हैकर थी, पर उन्हें अब कुछ ज़्यादा फर्क नहीं था। पर अब उसी रात को सीयू फिर से नींद में चल रही होती है और उसी में वो उन्हें किस कर लेती है। पर उसी रात को सीयू को होश भी आ जाता है और मिस्टर बो को अपने सामने देखकर थोड़ा घबरा तो जाती है, पर वो मिस्टर बो से कहती है कि वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी, जो बात सुनकर मिस्टर बो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और अब अगले दिन देखते हैं जहाँ सीयू और मिस्टर बो ग्रैंड माँ से मिलने के लिए जाते हैं और ग्रैंड माँ उन दोनों को एक साथ देखकर बहुत ज़्यादा ही खुश थी। पर वहाँ आंटी जो थी वो सीयू को देखकर ज़्यादा खुश नहीं थी और वो सीयू को धमकी भी दे रही थी जब ग्रैंड माँ और मिस्टर बो साथ में नहीं थे तब, कि वो इस घर में ज़्यादा देर टिक नहीं पाएंगी। जिस पर सीयू उनसे कहती है कि मैं भी देखती हूँ कि आप मुझे मेरे ही घर होने वाले से कैसे निकालती हैं, और वो किसी भी चैलेंज के लिए तैयार रहती है हमेशा। फिर उसके बाद आंटी अपने साइड वाली लड़की को वहाँ पर बुलाती हैं और मिस्टर बो को उससे पहले बेहोश कर देती हैं और उसके रूम के बाहर पहरादारी दे रही थी ताकि सीयू वहाँ नहीं जा पाए। पर सीयू वहाँ आ चुकी थी और वो ऐसा कुछ भी होने नहीं देती। पर जब वो अंदर आती है तब देखती है कि मिस्टर बो अपने आप को घायल करके अपने आप को होश में रखे थे और उस लड़की को अब अपने आसपास आने भी नहीं दिए। फिर सीयू उस लड़की को अच्छे से मजा चखाती है और अब इस बारे में तो ग्रैंड माँ को भी जल्द से जल्द पता चल जाएगा। पर अब मिस्टर बो उसी ड्रग के कारण से सीयू के साथ टाइम स्पेंड कर लेते हैं और अब कुछ समय बाद देखते हैं जहाँ पर ग्रैंडमा को इस बारे में सब कुछ पता चल गया था और फिर उसके बाद ग्रैंडमा उन दोनों को घर से बाहर निकाल देती हैं। और सीयू के डैड का भी अब हालत पूरा बिगड़ चुका था, क्योंकि अब वो साफ सफाई करने वाले आदमी बन चुके थे, क्योंकि उनकी कंपनी डूब चुकी थी और उनकी खुद की वाइफ अब उनके पास नहीं थी और उनकी जो सेकेंड डॉटर थी वो तो अब जेल में थी। और अब मिस्टर बो और सीयू एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, शादीशुदा लाइफ अपना एंजॉय कर रहे होते हैं और यहीं पर हमारी ये कहानी ख़त्म हो जाती है। थैंक यू दोस्तों, यहाँ तक ये स्टोरी सुनने के लिए। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए।